आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वह रेगुलर है चाहे प्राइवेट है, तो आपके लिए जनरल इंग्लिश का पेपर होता है जो कंपलसरी पेपर है। इस कंपलसरी पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसके संबंध में पहले के बहुत सारे वीडियोज हैं, पहले बहुत सारे मॉडल पेपर भी अपलोड किए हुए हैं। लेकिन आज जो है एक स्पेशल जो क्वेश्चन का है, प्रश्नों का एक यानी मॉडल और डाल रहा हूं ताकि आपके लिए हेल्प हो। आपको पेपर इस तरह हल करना है, यानी जब आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए पेपर हल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये जो प्रश्न मैं दे रहा हूं, इन प्रश्नों को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें, ताकि आपके चाहे पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हुए, यानी आपने कितना भी पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो भी आपकी कोई जरूरत नहीं। आप इनको समझ लें। समझने के बाद यूं कह सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी आप 50% नंबर तो आराम से ले आओगे। 50% चाहिए। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि प्रत्येक में जितने भी यूनिवर्सिटीज है उनमें 50-50 यानी टोटल पेपर 100 का होता है, जिसमें से 36 अंक हमें लाने होते हैं। थोड़ा सा बता देता हूं, इनमें से 50 ग्रामर के आ जाते हैं और 50 आपके किताब के आ जाते हैं। वैसे पेपर होता है। अभी जैसे मान लो कम वाला चल रहा है, 50% वाला चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको 50 अंकों के सवाल तो करने ही होते हैं। अगर चाहे 100 नंबर का होता है, उसमें भी यदि आप 50 अंकों के सवाल कर देते हैं तो भी आप पास हो जाते हैं आराम से। इसलिए आपको ये जरूर ध्यान में रखना है, यानी जो आपकी इंग्लिश की ग्रामर है उसके जो प्रश्न आते हैं वो बहुत सरल होते हैं। उन प्रश्नों को हमें किस प्रकार अटेंड करना, पेपर को अटेंड करना आना चाहिए। तो अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपके लिए इस चैनल पर कौन कौन से विषय आपके लिए पढ़ाए जाते हैं। बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के बीए फाइनल तक हिंदी कंपलसरी, अंग्रेजी, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, कंप्यूटर, गांधी जीवन और दर्शन, इनसे संबंधित जो है, और एक आपके यानी समाज शास्त्र भी शामिल कर दिया है। तो ये सभी विषय है वो आपके लिए पढ़ाए जाते हैं। आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। आपका जो सिलेबस है वो शीघ्र ही करवाया जाएगा सारे विषयों का। वैसे हिंदी साहित्य और पॉलिटिकल साइंस, इन दो का सिलेबस हो चुका है, फर्स्ट ईयर का सिलेबस हो चुका है। और अभी आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी चल रही है, पर्यावरण चल रहा है, गांधी जीवन दर्शन के का लगभग 90% है वो सिलेबस हो गया है। तो आप बने रहें और इस चैनल को देखते रहें। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं, देखिए इसमें आपके लिखा होगा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी इनमें से जो है करेक्ट फॉर्म चुनना है। अब जैसे मान लो अपन ने पहले जो टेंस पढ़े थे पहले वाले वीडियो में, अब आपने सोचा होगा कि टेंस क्या काम आते हैं, जबकि टेंसेज में से लगभग 5 सवाल तो टेंसेज में आते ही हैं। इसके अलावा आपके एक्टिव पैसिव होता है वो टेंस पर आधारित है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके टेंस पर आधारित है, और भी बहुत सारी जैसे डिग्रीज वगैरह हैं वो टेंस पर आधारित है। तो ये सारी चीजें हैं, यानी टेंस को आप यदि क्लियर कर लेते हैं तो 20 अंक जो है वो आप आराम से उसमें प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें से कैसा प्रश्न आएगा, देखिए ही आउट फॉर ए वॉक एवरी डे। एवरी डे जहां पर होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना है सीधा सा। अब जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या नियम है इसका, यदि वाक्य साधारण है तो मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस वाला, एस या ईएस वाला ये सीधा पड़ा है गोज, तो इसमें से गोज आ जाएगा। ही गोज आउट फॉर ए वॉक एवरी डे, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार अगला देखिए, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, द शॉपकीपर्स मच मनी। अब शॉपकीपर्स बहुवचन है, एक ध्यान रखना, शॉपकीपर्स बहुवचन है तो अर्न के अर्न्स लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो यही कट हो गया भाई। एस या एस तो लगता ही नहीं है जहां पर बहुवचन होता है, ठीक। अब यहां पर बहुवचन होता है तो वाज अर्निंग भी नहीं होता क्योंकि ये एक वचन का होता है, ठीक। हैव बीन अर्नड, हैव बीन अर्नड और अर्नड ये दो चीजें हैं। अब इसमें क्या है ये ध्यान रखना, ये तो है आपके पैसिव वॉइस का वाक्य, पैसिव वॉइस के लिए क्रिया होती है और ये टेंस की क्रिया होती है। तो सीधा पड़ा है टेंस की क्रिया यानी अर्नड हो जाएगा, 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार इसको काटना सीखें, यानी इनको देखें कि टेंस में ये क्या चीज है। आगे देखिए, द बॉयज फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड नाउ, इसमें नाउ आया हुआ है, इसका मतलब है कि आपको कंटिन्यूस करना है। अब देखिए द बॉयज है, इसको काटने तो कैसे काटे, द बॉयज है बहुवचन है, बहुवचन साथ हैज का प्रयोग नहीं होता है, तो ये कट गया यही, ठीक है। आर प्लेइंग फुटबॉल, प्ले फुटबॉल, द बॉयज प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड नाउ, ये भी नहीं हो सकता। प्लेड नहीं हो सकता क्योंकि नाउ आया हुआ है, तो ये तो दोनों इस प्रकार सीधे ही कट गए। अब आपके यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, कौन सा, पहला में और तीसरा में, यहां कंफ्यूजन रहता है। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, आर प्लेइंग है या प्ले है, जैसे नाउ के साथ में सबसे ज्यादा नजदीक होता है वो आर प्लेइंग है, क्या होगा, आर प्लेइंग, क्योंकि अभी भी वो खेल रहे हैं।
इस प्रकार देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे जो सेंटेंस है। ही हियर यस्टरडे, अब यस्टरडे आ गया, इसका मतलब पास्ट की बात है, तो हमें प्रेजेंट की बात तो करनी नहीं है। अब यस हैज ये प्रेजेंट का है, कट गया यहीं। इज अराइविंग यस्टरडे नहीं आएगा, ये भी कट गया यहीं। अराइव है, ये भी कट गया यहीं, क्योंकि प्रेजेंट की बात है ये तो। अब पास्ट की बात है, पास्ट के लिए सीधा ये बच गया, अराइव्ड हो गया, अपने आप सीधा सा एकदम बच गया, यानी ही अराइव्ड हियर यस्टरडे। इसी तरह देखिए, इसी तरह देखिए ये नहीं है, एट दिस टाइम टुमारो आई माई फ्रेंड। अब टुमारो की बात है, तो टुमारो आने वाले कल की बात है, उन आने वाले कल की बात है, और ये कहता है कि आने वाले कल यानी कल में वो इस समय आपका मनोरंजन कर रहा होगा, तो सीधा शेल भी हो जाएगा। आई शेल बी एट दिस टाइम टुमारो, आई शेल बी एंटरटेनिंग माई फ्रेंड्स। आई शेल बी एंटरटेनिंग, यानी ये कौन सा है, आपके फ्यूचर कंटिन्यूस का वाक्य, शेल बी और विल बी, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में इसको भरना है। अगला देखो, आई टू गिव यू सम गुड एडवाइस। सीधी बात है ये, कहता है कि भाई मैं आपको अच्छी बात देना या सिखाना चाहता हूं। हैड वांटेड बिल्कुल नहीं आएगा, हैव वांटेड भी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां पर बच्ची है बात वांट और वांट्स पर। अब वांट तो आएगा नहीं, क्योंकि ये बहुवचन की क्रिया आई वी यू दे होता है, तो उनमें यदि साधारण वाक्य होता है एस या ईएस जुड़ता है एक वचन होने पर, एक वचन है ना, ये बहुवचन है, तो ये वांट आ गया, तो फिर सीधा सा भर दिया इसमें, आई वांट हो गया ये। इसी तरह देखिए, आई द प्रॉब्लम वेन द टीचर इन। अब क्या करेंगे आप, जैसे यदि टीचर इन, अब इसको दो तरह से भरना है। आई हैड सोल्व द प्रॉब्लम, वेन जैसे वेन से जुड़ा होता है तो पास्ट में होता है वो बात। जब भी कोई सेंटेंस वेन से जुड़ा हुआ होता है तो उसमें पास्ट की चीजें भरी जाती है। तो अब देखिए पास्ट की चीजें भरी, यहां दिमाग क्लियर कर लिया। अब देखिए ये हैव सोल्ड, ये भी प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट फ्यूचर का है, ये प्रेजेंट का सीधा समझ गया, हैड सोल्ड केम, यानी आई हैड सोल्व द प्रॉब्लम व्हेन द टीचर केम इन, बिल्कुल सीधी सी बात है। इसी प्रकार देखिए, द सरला हर वर्क फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स ऑलरेडी। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ऑलरेडी यानी जहां पे होता है पहले से, तो वहां पर लगभग प्रेजेंट परफेक्ट भरा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की क्रिया कौन सी है इसमें, हैज डन है, बाकी हैड डन आए कि नहीं, तो सीधा हो गया था सरला हैज डन हर वर्क फॉर 2 आवर्स ऑलरेडी, यानी 2 घंटे पहले कर चुकी है। सी टू मी फॉर मोर देन ईयर, मोर देन एयर, मोर देन एयर, देखिए 2 वर्षों पहले की बात है। तो इसमें क्या भरेंगे आप, इसमें आपको भरना है कि इसमें आप भरेंगे हैज नॉट बीन स्पीकिंग फॉर मी, टू मी, मोर फॉर मोर देन ए ईयर, यानी स्वयं मुझसे 1 साल से ज्यादा हो गया है मुझसे बोले, अर्थात 1 साल ज्यादा समय से वह मेरे से नहीं बोल रही। सी हैज नॉट बीन स्पीकिंग टू मी फॉर मोर देन ए ईयर, देखिए फॉर है ना आया हुआ, तो फॉर आया हुआ, इसका मतलब है कि समय की अवधि दी हुई है, तो यहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ना है। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सीधा एक ही बचा है परफेक्ट कंटिन्यूस का, सीधा हो गया 3 नंबर। अगला देखो, शी ए नोवेल नाउ एडेज। अब देखिए नाउ एडेज आजकल, आजकल है, इसका मतलब या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये तो परफेक्ट की संख्या आ गई, ठीक है। और हैज बीन, सी हैज बीन राइटिंग ए नोवेल, हैज बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा नहीं, क्योंकि इसमें समय की अवधि नहीं दी हुई है, तो आज शी इज राइटिंग ए नोवेल नाउ एडेज, ये हो गया 4 नंबर, क्योंकि ये राइट से ये ज्यादा नजदीक नहीं है। ही इन द रिवर वेन आई सा हिम, ही वेन आई सा हिम, वेन आई सा हिम पास्ट की जाएगा, ये पास्ट में लिखा जाएगा, क्योंकि वेन आया हुआ है, वेन पास्ट से जुड़ता है, तो इसमें पास्ट की कौन से देगी, ये छोड़ दिया, ये पास्ट की नहीं है, तो ये तो कट हो गया अपना आप ही। चलो
आगे देखिए हेड बाथ आ नहीं सकता क्योंकि नहा चुका था को नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, अगर अगर आप समझे तो देखिए इधर पास्ट इंडेफिनिट है, थोड़ा सा इसको समझे, पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर जो है वो पास्ट कंटिन्यूस आता है। ही वॉज बाथिंग इन द रिवर व्हेन आई सॉ हिम, तो ये 4 नंबर हो जाएगा इसमें। बाथिंग, वॉज बाथिंग, कितना अच्छा है ये। अगला देखिए, आई दिस एक्सरसाइज बाय द टाइम ही होम। आई दिस एक्सरसाइज बाय द टाइम देखिए ही होम, जैसे बाय द टाइम का मतलब है ये फ्यूचर से बात है। किससे बात है? फ्यूचर की बात है। अब फ्यूचर में देखिए ये भी फ्यूचर का है, ये फ्यूचर का नहीं है तो हट जाएगा अपना आप ही। अब ये 3 फ्यूचर के हैं, तो पहली बात तो है आई के साथ सेल का प्रयोग करना है। आई के साथ किसका प्रयोग करना है? सेल का प्रयोग करना है। ये विल को हटा दो, ठीक है। अब ये सेल फिनिश और सेल फिनिश विल रिटर्न, ये 2 चीजें हैं। अब एक देखिए कंडीशनल सेंटेंस अपन ने पढ़े थे, तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, पहला वाक्य यदि फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है तो दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही है, सीधा रिटर्न्स प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया है। तो आई शेल फिनिश दिस एक्सरसाइज बाय द टाइम ही रिटर्न्स होम, सीधी सी बात है। अगर सेल फिनिश हो गया तो ये हो गया सेल फिनिश विल फिनिश, यानी दोनों जो है कभी भी फ्यूचर के नहीं आएंगे, तो तीनों कट हो गए, एक रह गया। इसी प्रकार देखिए ही हियर फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, देखिए इसमें समय की अवधि दी हुई है, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है, ठीक है। अब दो देखो, इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस का ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। अब दो रहा है, हैज बीन टीचिंग और हैड बीन टीचिंग। इसमें आपको दोनों में कोई भी भर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनमें से आप दोनों में से दूसरा और तीसरा दोनों में से कोई, हैड बीन टीचिंग हियर फॉर 10 ईयर्स और हैज बीन टीचिंग हियर फॉर 10 ईयर्स, इसमें दूसरा और तीसरा आप दोनों ही भर सकते हैं। अगर यहां पर 1996 होता तो आपको सीधा ये हैड बीन टीचिंग होता, ये नहीं होता। आगे देखिए, वेन आई रीच्ड हिज होम ही, वेन आई रीच्ड, देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इधर पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य देखिए वाज स्लीपिंग है, ही वाज स्लीपिंग हो जाएगा, यहां पर वाज स्लीपिंग, बाकी सब कट जाएंगे। इस इधर देखो, आगे देखो, महेश दिस प्लेस ए मंथ एगो, एगो का मतलब पास्ट है, बात पास्ट की है तो पास्ट की क्रिया भरनी है, तो पास्ट में ये तो लीव्स आता नहीं है और ये भी नहीं आता विल लीव। अब दो चीजें हैज लेफ्ट, ये भी परफेक्ट की है, तो सीधी बात है, जैसे मान लो लेफ्ट है। अब इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, हैज लेफ्ट होगा इसमें, महेश हैज लेफ्ट दिस प्लेस ए मंथ अगो, यानी 1 महीने पहले वो छोड़ चुका है, छोड़ चुका है, तो इसमें आपकी पास्ट नहीं आएगा, बात पास्ट की है लेकिन इसमें प्रेजेंट परफेक्ट की क्रिया आएगी, ये ध्यान रखना है। अगर देखिए, आफ्टर ऑल द पीपल माई सर्वेंट्स द प्लेस, आखिरकार लोगों ने जगह छोड़ दी, हैड लेफ्ट, माई सर्वेंट्स क्लीन द प्लेस, सीधी सी बात है। हैड लेफ्ट, हैड क्लीन्ड आता नहीं है, लेफ्ट क्लीन्ड, ये दोनों सेम आता नहीं है। लेफ्ट वर क्लीनिंग, ये भी आता नहीं है, तो हैड लेफ्ट हो जाएगा। आफ्टर ऑल द पीपल हैड लेफ्ट, जब लोग जा चुके थे तो मेरे नौकरों ने वो जगह साफ की। आई फॉर यू एट द यूजुअल टाइम, आई फॉर यू एट द यूजुअल टाइम, अब देखिए इसमें सीधी सी बात, आई एम वेटिंग फॉर यू एट द यूजुअल टाइम, आई वाज वेटिंग फॉर यू नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट की या फ्यूचर की बात है। ये कौन सी बात है? फ्यूचर की बात है। तो आई शेल बी वेटिंग फॉर यू एट द यूजुअल टाइम, इसमें ये हो जाएगा, विल भी तो आएगा नहीं, और आई एम वेटिंग फॉर यू ये भी नहीं आएगा, तो शेल बी वेटिंग हो जाएगा सीधा सा। आगे देखिए, ही वी फॉर 3 आवर्स व्हेन यू हियर, देखिए फॉर 3 आवर्स टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब पहला में परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ना है। ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, एक तो ये वाक्य है, हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स व्हेन यू केम, व्हेन है तो पास्ट में भरना है, तो पास्ट की क्रिया है, ठीक बैठ रहा है। ये प्लेड और वर कमिंग होता नहीं है, और वर प्लेइंग वर कमिंग होता नहीं है। हैड प्लेड और कम, हेड प्लेड भी नहीं होता है क्योंकि टाइम दिया हुआ है, तो हैड बीन प्लेइंग और केम आ जाएगा क्योंकि इसमें पास्ट इंडेफिनिट की क्रिया आती है। इफ
हार्ड यू, अब देखिए इफ वाला कंडीशनल सेंटेंस है, कौन सा है, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि अगर मान लो इधर का वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है या फ्यूचर का है, तो इधर का वाक्य प्रेजेंट सिंपल का आता है, ठीक है। इधर यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इधर फ्यूचर है, और इधर यदि प्रेजेंट है तो इधर फ्यूचर, इधर प्रेजेंट, ये ध्यान रखना। अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट का है तो यहां पर जो है वो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वुड वाला तो कोई है नहीं इनमें, तो इसका मतलब वुड वाला होगा ही नहीं। और 30 प्रकार जो कंडीशनल होते हैं उनमें से, तो इनमें से कंडीशनल कहां बैठा थे, इफ यू स्टडी हार्ड यू गेट, दोनों बैठेंगे नहीं। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट ए फर्स्ट, ये बिल्कुल सही है। कौन सा, दूसरा, 2 नंबर है, क्योंकि विल भी आया हुआ है, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इधर फ्यूचर इंडेफिनिट है, बस सीधा सा है। अगला देखिए, बलवीर यूजुअली टेनिस, यूजुअली जहां पे होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो प्लेज हो गया, बलवीर यूजुअली प्लेज, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस या एस लगेगा, यूजुअली प्लेज टेनिस एवरी आफ्टरनून बट दिस आफ्टरनून ही इज रेस्टिंग, इसमें 1 नंबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो मुझे बताइएगा कि इसी प्रकार के कितने जो है वीडियोस डाले जाए, ताकि आपके अच्छी तरह से ये पेपर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हर एक जो चैप्टर हैं, हर एक जो चैप्टर हैं इसके एक्सरसाइज वीडियो डाले जाएंगे, और एक्सरसाइज वीडियो की संख्या होगी लगभग 10 वीडियो में, यानी इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, लगभग 20-20 प्रश्न होंगे, और उनसे आपका बेड़ा पार, यानी आपको कोई भी नहीं रोकेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।